नमस्कार सभी को। आज मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिनके बारे में आपको काफ़ी सवाल पूछ रहे थे आप लोग। तो एक सवाल जो काफ़ी लोगों ने पूछा है वो है कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाई करें, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी है तो एक एक छोटा सा फिगर बताते हैं कि 90 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ जाता है जेईई मेंस का। और 90 परसेंटाइल होता कितना है? वो होता है लगभग 80 नंबर 300 में से। तो आप समझ लीजिए कि 90% लोग 80 नंबर भी नहीं ला पाते हैं 300 के पेपर में। अगर आपके आ रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि मेरा कंपटीशन 10 लाख से है। आपका कंपटीशन केवल 1 लाख बच्चों से है। और फिर ये जो रेशियो वगैरह निकलता है, सिलेक्शन रेशियो, कि बहुत कम सिलेक्शन रेशियो है, बहुत कम नहीं है, पढ़ते ही कम बच्चे हैं। और अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है 2 साल लगातार, तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक और सवाल काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया टेस्ट कैसे दें, एनालिसिस कैसे करें। टेस्ट दे रहे हैं, नंबर नहीं पढ़ रहे हैं हमारे। तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि आप टेस्ट दे रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं। देखिए, टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद आपसे सारे सवाल तो होंगे नहीं टेस्ट के अंदर, तो जितने भी नंबर आए लिख लीजिए। और जब आपको फिर उसको दोबारा देना है टेस्ट, दोबारा दोबारा ऐसे नहीं 3 घंटा बैठ के, दोबारा आपको एक एक सवाल करना है, देखना है कौन से चैप्टर का था, कौन से टॉपिक का था, फिर वो चैप्टर खोलना है। उस चैप्टर की जो एक्सरसाइज आपने कर रखी है, जो भी किताब या क्वेश्चन कर रखा है आपने, उसमें जो टफ़ सवाल हुए हैं उस चैप्टर के, वो जो आपसे जब पहली बार में नहीं हो पाए होंगे, उनको दोबारा करना है। पीवाईक्यू देखने हैं उसके, जो अच्छे लेवल के पीवाईक्यू हैं। और अब भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आप क्वेश्चन सर्च कर लीजिए। कोई भी प्लेलिस्ट, काफ़ी प्लेलिस्ट आती हैं जिनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इन द सेंस कि मतलब एनालिसिस में काफ़ी टाइम दीजिए आप। कभी कभार होता भी है कि एक टेस्ट को एनालाइज करते करते पूरा दिन निकल जाता है, तो ये अच्छी बात भी है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, एक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज करते करते कभी कभार अगला दिन भी हो जाता था, क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे निकलते थे वीक। और जब कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भैया सिलेबस नहीं पूरा हुआ है 100%, तो 100% नहीं होता किसी का। आपका अगर 90 हो गया है तो बाकी आप टेस्ट के थ्रू कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा और थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन आपने ट्रांजिस्टर वाला पार्ट नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में कभी कभार आप कभी ना कभी आपको ट्रांजिस्टर का सवाल मिलेगा। तो जब मिलेगा और आप नहीं कर पाएंगे, तब उसको जाके पढ़िए। और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए उसके, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे आप मतलब रिफाइनमेंट आती है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं, कभी कभार बड़े चैप्टर के अंदर भी कुछ छोटे टॉपिक होते हैं। जैसे रोटेशन के अंदर कभी कभार हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेस नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन जब वो सवाल दिखता है तो याद आता है यार ये तो नई चीज़ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे रिफाइनमेंट होता है आपका टॉपिक का, आपने जो पढ़ा है उसको और अच्छे से आप समझ जाते हैं। तो ट्राई करिए, सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करिए और टेस्ट पे बड़ा ध्यान दीजिए। तो टेस्ट पेपर्स आपको लगाने हैं खूब सारे, और 3 घंटे की लिमिट में लगाने हैं। और बाकायदा उसकी अलग कॉपी बनाइए टेस्ट की, रफ़ कॉपी ख़रीद सकते हो जो काले पन्ने वाली होती है। और बस, हाँ, एक और पॉइंट था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसमें एक और जोड़ना चाहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए। और मेहनत करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत आगे आ चुके होंगे। फिर आपकी गिनती टॉपर्स के अंदर होने लगी होगी। अभी तो आपको शायद कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करते रहिए, मतलब कंसिस्टेंटली। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है आपको जो कर रहे हैं उसको करते रहिए उसी मीडियम पेस से। आपको अगर लग भी रहा है कि बाकी दुनिया मुझसे बहुत आगे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी हालत ख़राब है इस समय।
और आप मतलब जितनी स्पीड से आप जा रहे हो उतनी स्पीड से जाइए और सिंसियरली होमवर्क करिए ईमानदारी से, और डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर दीजिए जितने भी हैं आपके पास। फ़ोन चलाते हैं मत चलाइए, काफ़ी टाइम नहीं बचा है आपके पास। और एक और पॉइंट है, प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खाली कॉलेज ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको प्रेसिडेंट बना देंगे अगर IIT हो गया तो। खाली एक कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे भी रगड़ के पढ़ाई होगी। तो अगर ये पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ की पढ़ाई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो रखते हैं फिर, शायद समराइज़ कर दिया हमने काफ़ी पॉइंट्स। अगर कोई नया पॉइंट होगा तो जोड़ेंगे इसमें। ओके, तो पढ़ते रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा कुछ, अगर कुछ रह गया कोई टॉपिक, कोई सवाल, अगली वीडियो बनाने का सोचेंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और पढ़ते रहिए आप, उसी स्पीड से पढ़ते रहिए, आपको नहीं पता चलेगा कब आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा भी थोड़ा एक एक्सपीरियंस बता दूं तो एक टाइम पे मेरा भी ड्रीम NIT हो गया था, मतलब मेरा वो ड्रीम हो गया था किसी तरह NIT हो जाए। और तो इसीलिए आप भी पढ़ते रहिए, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ आप चले गए। ठीक है, रखते हैं फिर, थैंक यू।